नरेंद्र मोदी लहर पैदा करना बखूबी जानते हैं। 10 साल पहले उन्होंने भाजपा को पहली बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत दिलाया था। 5 साल बाद राष्ट्रवादी भावनाओं के उफान के बूते उन्होंने अपने बहुमत को और अधिक निर्णायक बहुमत में बदल दिया। यही कारण था कि जब प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और सर्वेक्षणों ने इस बार एक और बड़ी जीत की भविष्यवाणी करना शुरू किया तो कुछ ही लोगों ने इस पर संदेह जताया था। इस बार के लोकसभा चुनाव की यह खासियत है कि इसका विश्लेषण मुद्दों के आधार पर नहीं हो रहा है। पार्टियों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वे किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं। दोनों तरफ से गारंटियों की बात हो रही है, एकदम खटा-खटा, और साथ ही दोनों तरफ से एक दूसरे के बारे में झूठ बोला जा रहा है। तमाम विशेषज्ञ गारंटी और झूठ को ही मुद्दा मान उनका विश्लेषण कर रहे हैं। कौन खटाखट कितने पैसे बांट देगा या खटाखट कितना कर्ज माफ कर देगा, यह एक मुद्दा है। अब आज हम बात करेंगे चुनाव से ही जुड़ी हमारी ईवीएम मशीन के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, इस साल का इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि अगर आप एक साथ 2 बटन दबा देंगे तो क्या होगा? या फिर क्या आपने कभी सोचा है वोटिंग के टाइम पर लाइट चली जाए तो क्या होगा? और अगर आप छोटी उंगली वाली इंक को साफ कर देते हैं तो वापस वोट डालने चले जाएं तो क्या होगा? अब कई लोग बोलेंगे, एक बार वोट डालना तो पहाड़ लगता है, 2 बार वोट डालने कौन जाएगा? लेकिन दोस्तों, जब आपको भारत की वोटिंग टेक्नोलॉजी की असलियत पता चलेगी तो आप 1-2 बार नहीं बल्कि 10 बार वोट डालने जाएंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या है ईवीएम की सच्चाई? आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, जमाना डिजिटल हो गया है और हम सभी जानते हैं कि अगर आज किसी चीज पर हुकूमत करनी है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपना डंका जमाना होगा। और ऐसा ही कुछ इस बार पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया। फिर चाहे वह मोदी जी हो या फिर राहुल गांधी, हर कोई सोशल मीडिया पर उतर कर लोगों से वोट मांग रहा है। अलग अलग तरह के हथकंडे चलाए जा रहे हैं। पर आज दुनिया जितनी ज्यादा डिजिटल और सोशल हो गई है, एक समय पहले ये सब कुछ नहीं था। जहां पहले बैलेट पेपर पर वोटिंग होती थी, जहां एक स्लिप दी जाती थी, उस पर अपना स्टंप मारकर वोट करना होता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर स्टैंप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो वो वोट इनवैलिड हो जाता था। और सबसे बड़ी दिक्कत तो बैलेट पेपर के वोटों की गिनती करने में आती थी, जहां 2 से 3 दिन तक लगातार वोटों की काउंटिंग चलती रहती थी। जब वोटों की काउंटिंग चलती थी तो कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता था, ना कोई अंदर आ सकता था। 48 से 72 घंटे तक सब कुछ बंद हो जाता था। लेकिन फिर भी कई सारे लोग गुंडागर्दी करके वोटों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे। बैलेट बॉक्स के अंदर इंक डाल देते थे ताकि वोट कैंसिल हो जाए। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती थीं। इन्हीं में सुधार लाने के लिए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे पूरा वोटिंग प्रोसेस डिजिटल हो गया। हालांकि इसे भारत में लाने के पीछे भी एक कहानी है, जहां केरल में सबसे पहले ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करके 1982 में वोटिंग हुई। लेकिन उस वक्त एक कैंडिडेट 123 वोटों से हार गया। उसने केस कर दिया और कहा ईवीएम मशीन गलत है। इसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए और वह इंसान 2000 वोटों से जीत गया। इसके बाद ईवीएम मशीनें बदनाम हो गईं और भारत में इसे बैन कर दिया गया। हालांकि बाद में ईवीएम को दोबारा से लाया गया और तब से लेकर अब तक इसका इस्तेमाल चला आ रहा है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बस 2 से 3 बार इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद उसे हटा दिया जाता है। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो इस मशीन के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक वोटिंग मशीन होती है, एक होता है वीवीपीएटी और एक कंट्रोल यूनिट होती है। इसका इस्तेमाल करने का सीधा सा तरीका है, जब कोई वोटर ऑफिसर के सामने जाता है तो वो कंट्रोल यूनिट का बटन दबाता है, तब जाकर बैलेट यूनिट एक्टिवेट होती है। इसके अलावा आप चाहे उसमें कितना भी बटन दबाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही आप बैलेट यूनिट पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन दबाकर उसे वोट करते हैं, वैसे ही आपके द्वारा किए गए वोट की स्लिप वीवीपीएटी पर निकलकर आ जाती है और 7 सेकंड तक आपको दिखाई देती है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सही वोट किया है या नहीं। और फिर उसके बाद वह स्लिप बॉक्स में इकट्ठा होने लगती है। और हाँ,
जो लोग सोचते हैं कि वह बार बार बटन दबाकर वोट कर सकते हैं, तो यह बैलेट यूनिट टेप रिकॉर्डर की तरह होती है, जिसमें एक बटन दबाओ तो जो दूसरा बटन है वह ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाता है, यानी कि एक बार में एक ही बटन दबेगा, और अगर आप दो बटन एक साथ दबाने की कोशिश करेंगे तो वह बटन दबेगी ही नहीं। अब वह आपके ऊपर है कि आप किस बटन को दबाकर वोट करना चाहते हैं। जैसे ही आप बैलेट यूनिट का बटन दबाते हैं, मशीन ब्लॉक हो जाती है और फिर उसके बाद वह काम नहीं करेगी। यह मशीन बहुत ही अलग होती है, जो किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं होती। ना इसमें ब्लूटूथ होता है, ना वाईफाई होता है, ना ही कोई यूएसबी केबल की मदद से इसे चलाया जाता है। ऐसे में कुछ लोग सोचते हैं वोट डालते समय अगर बिजली चली जाए तो क्या होगा। आपको बता दें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम बिजली पर चलती नहीं है, वह तो बैटरी पर चलती है। और ऐसा खास तौर पर इसलिए होता है क्योंकि भारत में कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर बिजली की पूरी सुविधा ही नहीं है। अब बिजली ना रहने की वजह से वोटिंग तो रुक नहीं सकती, इसलिए इसे चलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल होता है। पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें एक बार में 3840 वोट डाले जा सकते थे, लेकिन अब वोटों की संख्या कम हो गई है और एक ईवीएम मशीन के अंदर 2000 वोट ही डाले जा सकते हैं। पहले ईवीएम मशीन में 16 नाम लिखे होते थे, अब 24 नाम देखने को मिलते हैं। अगर ईवीएम की कीमत के बारे में बात करें तो बैलेट यूनिट 8000 रुपये की आती है, कंट्रोल यूनिट की कीमत 10,000 है और वीवीपीएटी सबसे महंगा है, जिसकी कीमत है 16,000 रुपये। यह जो ईवीएम मशीन है यह और कहीं नहीं बल्कि भारत में ही बनकर तैयार होती है और भारत से नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और केनिया जैसे देशों को बनाकर भेजी है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ देश ऐसे हैं जहां आपको ऑटोमेटिक वोटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में तो अगर कोई वोट नहीं देता तो उसे 10,000 का फाइन देना पड़ता है। दोस्तों, भारत में वैसे तो कई सारे टेक्नोलॉजीज चलती है, लेकिन वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्रॉड को पकड़ा जा सके। इसमें आप अपना आधार कार्ड भी लिंक करा सकते हैं। जितने भी वोटर होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन वाला डेटाबेस मेंटेन किया जाता है, और जो उंगली में निशान लगता है चांदी होती है। जी हाँ, वोटर्स को जो इंक लगाई जाती है उसे सिल्वर नाइट्रेट से बनाया जाता है। ये इंक इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर एक बार आपके हाथ में लग गई तो आप साबुन लगाए, शैम्पू लगाए, कुछ भी लगाए, इंक नहीं निकलने वाली। हर साल करोड़ों रुपए की यह इंक खरीदी जाती है ताकि वोटिंग के दौरान इस्तेमाल में लाई जा सके, जो अपने आप में काफी दिनों तक धीरे धीरे निकलती है। तो दोस्तों, ये थी वोटिंग की पूरी प्रोसेस, उससे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।